स्टूडेंट्स 3 चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये मैं आपको ग्रामर में समझा चुकी हूँ। चैप्टर 5 में बच्चों मैंने आपको नाउन जेंडर, चैप्टर 6 में सिंगुलर प्लूरल नाउन और चैप्टर 7 में प्रोनाउन समझाए थे। आई होप बच्चों आप लोगों ने बुक वर्क, कॉपी वर्क कर लिया होगा, वीडियोस को 2-2, 4-4 बार सुन ली होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए बच्चों, एक चैप्टर और है आपकी बार इसमें, चैप्टर 18, जो कि आपने बच्चों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है। ठीक है, आपने ये वाला चैप्टर बच्चों, चैप्टर 18, इसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स को बोलते हैं बच्चों पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो आपने बच्चों पर्यायवाची हिंदी में तो पढ़े हैं, जैसे नभ का हो गया आकाश गगन व्योम, है ना, कमल का हो गया पंकज जलज नीरज, पानी का हो गया जल नीर तोय, और ऐसे भूमि का हो गया धरा धरती, ठीक है, चांद का हो गया चंद्रमा शशि, सूर्य का हो गया भानु भास्कर दिनेश। ऐसे ही इंग्लिश में भी पढ़ते हैं बच्चों हम सिनोनिम्स, लेकिन अभी आप छोटे हैं इसलिए हम एक एक ही सिनोनिम बताएंगे आपको। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको मोर देन वन भी आ जाएंगे समझ में। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊँगी। देखते हैं, पहले सिनोनिम्स की डेफिनेशन देखेंगे। सिनोनिम्स बोलते हैं बच्चों पर्यायवाची को, और एंटोनिम्स बोलते हैं बच्चों विलोम शब्द को, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो पहले सिनोनिम देखेंगे। वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जिनका मीनिंग सेम होता है, बिल्कुल पर्यायवाची वाली बात है, वो सिनोनिम्स कहलाते हैं। और एंटोनिम्स क्या हैं, देखिए, वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग, जो मीनिंग में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, आप इनको लिखेंगे समझेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले सिनोनिम्स देखेंगे। नंबर 1 टेस्टी। टेस्टी को का दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं, डिलीशियस। फिक्स रिपेयर, मेक प्रिपेयर, शो डिस्प्ले, हार्ड डिफ़िकल्ट, रिच वेल्दी धनी। ठीक है, एनिमी बोलते हैं शत्रु को, और फो भी शत्रु को बोलते हैं। लार्ज बोला जाता है बड़े को, और यूज़ भी बड़े को बोला जाता है। फिनिश ख़त्म हो जाना, एंड भी ख़त्म होने को बोलते हैं। बिगिन स्टार्ट होना, और स्टार्ट शुरू होना, और स्टार्ट भी शुरू होना को बोलते हैं। कॉज कारण, और रीज़न भी कारण को बोला जाता है। प्रिटी सुंदर, और ब्यूटीफुल भी सुंदरता के लिए यूज़ होता है। सिंपल आसान, और इजी माने भी आसान। मैरी प्रसन्नता, और हैप्पी भी खुश, प्रसन्नता है ना। टाइनी छोटा, और स्मॉल भी छोटा को बोला जाता है। ऊपर के मैं आपको हिंदी में नहीं बताया बच्चों, जरा ये और सुन लीजिए हिंदी में। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, और डिलीशियस मीन्स भी स्वादिष्ट। फिक्स मतलब किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना, रिपेयरिंग कर देना उसकी। और उसके बाद मेक बनाना, और प्रिपेयर मतलब भी बनाना। शो मतलब दिखाना, और डिस्प्ले मतलब भी दिखा देना, डिस्प्ले कर देना। हार्ड मुश्किल, और डिफ़िकल्ट भी मुश्किल को बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक बताया। इसके बाद एंटोनिम्स पर आइए। एंटोनिम्स बच्चों मैंने भी आपको क्या बताई थी इसकी डेफिनेशन, जो मीनिंग में अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो जैसे काइंड क्रूअल, काइंड क्या होता है, दयालु, और क्रूअल निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया भाव ना हो। स्टॉप कहोगे स्टार्ट, ठीक है, स्टॉप रुकना, स्टार्ट शुरू होना। वेट गीला, और ड्राई सूखा। ओल्ड होता है बच्चों पुराना, और बूढ़ा। तो जब सेंटेंस को पढ़कर पता करेंगे, जब सेंटेंस में कहीं ओल्ड का मतलब पुराना होगा तो उसका अपोजिट लिखेंगे न्यू, और कहीं बूढ़े के लिए होगा, बुजुर्ग के लिए होगा, तो वहाँ पर ओल्ड का अपोजिट लिखेंगे यंग। ठीक है, गिव देना, और टेक लेना। वीक कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों मजबूत। स्वीट मीठा, सोर खट्टा। अर्ली जल्दी, लेट देर से। हेट नफरत करना, और लव प्यार करना। लेस कम, और मोर ज़्यादा। पोलाइट विनम्र, और र्यूड अक्खड़, जिसका नेचर अच्छा ना हो, अक्खड़ हो। स्पेंड खर्च करना, और सेव बचाना। हैवी भारी, और लाइट हल्का। फास्ट तेज़, स्लो धीमे धीमे। स्टार्ट प्रारंभ करना, और स्टॉप रुक जाना। तो बच्चों, ये मैंने आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कॉपी में समझाए, बताया कि सिनोनिम्स पर्यायवाची को बोलते हैं और एंटोनिम्स विलोम शब्द को बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन और इसके जो मैंने आप लिखे हुए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टर्न पर अब हम इसकी बुक वर्क फिल करेंगे। बच्चों, ये वर्क आपको कॉपी में करना है, और ठीक है बच्चों,
ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।